नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ निकाय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक चरण में होगा नगरीय निकाय चुनाव। 22 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, 11 फरवरी को मतदान, 15 फरवरी को नतीजे आएंगे। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे, 17, 20 और 23 फरवरी को होंगे मतदान। वोटिंग के अगले दिन आएंगे पंचायत के नतीजे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है छत्तीसगढ़ निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का। जो निकाय हैं 10 जगह चुनाव होने हैं। डायरेक्ट इस बार वोटिंग मेयर के लिए भी होगी और साथ ही ईवीएम से ही वोट डाले जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। अगले दिन जो है वो रिजल्ट भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ बड़े ऐलान हैं जो किए गए हैं यहाँ पर। अगर खर्च संख्या की बात करें तो जो पार्षद हैं उनके लिए कोई सीमा इस बार नहीं रखी गई है खर्च की, और मेयर के लिए और जो अध्यक्ष हैं उनके लिए इसमें ज़रूर सीमा रखी गई है। लेकिन तारीखें आप याद कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर जो मेयर हैं अलग अलग जगहों के 10 जगह के, क्योंकि 4 जगह के जो चुनाव हैं वो बाद में होंगे, आपको मिल जाएंगे। और इस बार क्योंकि मेयर का चुनाव डायरेक्ट होना है तो इसमें पार्षदों की भूमिका उतनी ज़्यादा नहीं रह जाएगी। आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, नगरीय निकायों का चुनाव पूरे प्रदेश की जितनी भी नगरीय निकाय हैं वो पूरा एक चरण में किया जाएगा, और जो ग्रामीण क्षेत्रों की निकाय हैं उसको 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा। और जो तिथियां निर्धारित की गई हैं उसके अनुसार हमने जो बोर्ड के एग्ज़ाम जो मार्च में होंगे उसके पहले इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। इस हिसाब से कार्यक्रम बनाया गया है। 22 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा। 22 से अंतिम तारीख रहेगी 28 तक नॉमिनेशन फॉर्म लेने की। उसकी स्क्रूटिनी होगी 29 जनवरी को, और उसके बाद यदि कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है तो 31 जनवरी तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है। मतदान जो होगा वो 11 फरवरी को होगा शहरी क्षेत्रों में, और मतगणना होगी 15 फरवरी को। पंचायत क्षेत्रों में 3 चरण में होगा जिलों में, और 27 जनवरी से नॉमिनेशन प्रारंभ होगा और 3 फरवरी तक अंतिम तारीख रहेगी नॉमिनेशन की। 4 फरवरी को उनकी स्क्रूटिनी होगी। 6 फरवरी अंतिम डेट होगी यदि वो कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहे। जो मतदान 3 चरणों में होगा पंचायतों में, 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, इन 3 तिथियों में 3 चरणों में मतदान होगा। और मतगणना ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जो होता है काउंटिंग वो मतदान केंद्र पर होगा। और हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, देखिए बड़ा इंतजार था इस चीज का कि शहरी और ग्रामीण इलाकों के चुनाव कब हो गए, लेकिन विद इन 1 मंथ जो है हमें 10 जगह के मेयर मिल जाएंगे इस बार। क्योंकि फिर से डायरेक्ट इलेक्शन है, तैयारियां किस तरह की दोनों पार्टियों की दिख रही हैं? कैंडिडेट्स का ऐलान अब जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि अगले 2 दिन में जो है प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। अंकुश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी हाँ लोकेंद्र, और बहुत कम समय बचा है। अब निर्वाचन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही की गई है उसके बाद से छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश भर में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ एक कदम छत्तीसगढ़ की तरफ से बढ़ाया गया है और अब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। शुरुआती तौर पर अगर देखें तो 22 जनवरी से आज जो नॉमिनेशन है उसकी फाइल नॉमिनेशन शुरू होंगे और जिसकी प्रक्रिया जो है 29 तारीख तक चलेगी, 29 जनवरी तक, यानी 31 तारीख तक तमाम
तमाम निकाय क्षेत्रों के नॉमिनेशन जो हैं भरे भी जा सकेंगे और 31 तारीख तक वापसी जो है उसकी वापसी भी की जा सकेगी। अलग अलग तारीखों की अगर बात करें तो 19, 22 और 25 फरवरी ये वो डेट है जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। और अगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें बताया गया है कि जो निकाय चुनाव हैं वो पहले एक ही चरण में कराए जाएंगे और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो हैं वो 3 चरणों में कराए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखें तो एक बड़ी तैयारी जो है निर्वाचन आयोग की पहले से ही रही है। हालांकि अगर हम देखें तो इस चुनाव को लेकर पहले से तैयारी की जा रही थी, लेकिन जो तारीखों का ऐलान किया गया है, मतलब आज 20 तारीख को तारीखों का ऐलान किया है और 22 तारीख से नॉमिनेशन फाइल शुरू होंगे। तो ये बहुत कम समय बचा है राजनीतिक दलों के लिए। राजनीतिक दलों की तैयारियां, या तो ऐसा भी हो सकता है कि निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों के जो प्रमुख नेता हैं वो आपस में पहले से ही संपर्क में रहे होंगे और उनको डेट बता दी गई होगी कि लगभग इन तारीखों में चुनाव होंगे। तो हो सकता है राजनीतिक दलों की अपनी तैयारियां हों। देखिए 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है निर्वाचन आयोग की, यह जानकारी पहले से ही साझा कर दी गई थी और उसके पहले चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनकी अपनी अपनी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं और उन बैठकों में तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। उन तैयारियों के लिहाज से अगर देखें तो जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने समय तय किया है उस हिसाब से कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो वो भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। नगरीय निकाय का जो चुनाव है वो एक चरण में होगा और 22 से 28 जनवरी नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी और नगरीय निकाय का जो मतदान है वो 11 फरवरी को होगा। 11 फरवरी को चुनाव हो जाएंगे और 15 तारीख को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में 10 नगर निगम में चुनाव होना है, 48 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है, 114 नगर पंचायतों में चुनाव होना है और 11,672 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक साथ जो आदर्श आचरण संहिता लागू हुई है वो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ ही कराए जा रहे हैं और जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही थी उसकी तैयारियों की तरफ एक कदम जो है वो छत्तीसगढ़ से बढ़ाया गया है। लेकिन एक चीज जो कैंडिडेट्स का ऐलान है, क्या हम ये माने कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही कैंडिडेट्स का ऐलान होगा? और जैसा आपने बताया कि महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, तो क्या ये माना जाए कि तय हो चुकी हैं चीजें? लेकिन नगर जो मेयर की पोस्ट होती है इस बार क्योंकि डायरेक्ट चुनाव है, पार्षदों की उतनी भूमिका नहीं रहेगी, तो बड़ा चुनाव हो जाता है मेयर का भी अपने आप में और हर कोई चाहता है उस पद पर बैठना। खासकर रायपुर, बिलासपुर जो बड़े क्षेत्र हैं वहां के मेयर के लिए कई बड़े दावेदार भी आ सकते हैं सामने। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तमाम पार्टियों की जो बैठकें चल रही हैं उस बैठक में महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे महत्वपूर्ण पद रहने वाला है नगर निगम के मेयर का। देखिए मेयर का एक जो पद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है और अगर हम बात करें शहरी इलाकों की जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़, ये बड़े शहर जो हैं यहाँ पर एक मेयर कैबिनेट मंत्री के दर्जे का मेयर होता है। तो और बहुत बड़ी पोस्ट होती है और इनके जो बजट हैं निकायों के वो भी बहुत बेतहाशा होते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों की कोशिश होती है कि उसमें उनकी पार्टी का मेयर ही जीत सके। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अगर किसी क्षेत्र में मेयर का पद के लिए कोई कैंडिडेट चुनना है तो उसकी छवि देखी जाती है। ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को पार्टी टिकट दे रही है वो जीतने लायक है या नहीं, उसकी छवि कैसी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे हैं, उसमें मेयर सीधे तौर पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और पार्षदों का कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मेयर का कैंडिडेट जो है वो दूसरे राजनीतिक दल का जीतता है, लेकिन पार्षदों की संख्या जो है वो दूसरे राजनीतिक दल की होती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ये पूरा गुणा भाग बिठाना होगा कि जिस पार्टी ने मेयर पद के लिए किसी को टिकट दिया है वो पार्षदों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत कर आए। रायपुर नगर निगम की ही अगर बात कर लें तो अलग अलग वार्डों में संख्या जो है वो कांग्रेस के पार्षदों की संख्या ज़्यादा थी और मेयर जो है वो कांग्रेस के तरफ से एजाज ढेबर को चुना गया था, क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली से ये पूरे चुनाव हुए थे। पार्षदों ने अपना मेयर चुना था, लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। सरकार ने भी इसकी तैयारी करके रखी है, निर्वाचन आयोग ने भी इसको लेकर अधिसूचना पहले ही जारी कर दी थी। तो राजनीतिक दलों की बैठकें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आज ही अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के एक विधायकों की एक बैठक हुई है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री समेत राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए।
तो स्वाभाविक है रायपुर नगर निगम से लेकर बाकी के 10 नगर निगम जो हैं जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं वहां के मेयर को लेकर तैयारी की गई होगी। बिल्कुल। 2 अलग अलग पैटर्न अपनाए हैं भारतीय जनता पार्टी की। अगर बात करें तो हर एक जिले में एक पदाधिकारी तय किया गया है जो वहां से कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया को संपन्न कराएगा, चाहे वो अध्यक्षों के कैंडिडेट, अध्यक्ष पद के कैंडिडेट हो, चाहे वो जनपद पंचायतों के अध्यक्ष हो, चाहे वो नगर पालिकाओं के हो, नगर निगम के हो। एक पैटर्न छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने ही अपनाया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में एक टीम गठित की गई है प्रदेश स्तर की, जो अलग अलग जगह जाकर वहां से लोगों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगी और फीडबैक लेने के बाद अपने कैंडिडेट का जो है नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, मतलब 2 दिन बाद से नॉमिनेशन शुरू होंगे और अब राजनीतिक दलों के पास बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। तो विवाद की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है राजनीतिक दलों में, क्योंकि एक पद है, कई सारे दावेदार हैं, हर राजनेता की कोशिश होती है कि उसको इस बार टिकट मिले। कुछ लोगों ने बहुत पहले से अपनी फील्डिंग जमाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब ये महत्वपूर्ण होगा कि कौन सी पार्टी से किसको टिकट मिलता है और वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उसके कांधों पर वो पद जीतने की जिम्मेदारी तो रहेगी, साथ में पार्टी को जिताने की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर रहेगी। काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव रहने वाला है, क्योंकि एक साथ ये चुनाव हो रहे हैं। बहुत सारा जो बल है, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें, बहुत सारे लोग हैं चुनाव कराने के लिए, वो भी लगने वाले हैं। तो एक बड़ी तैयारी जो है निर्वाचन आयोग की है और अब आज जो कंपटीशन है वो भी राजनीतिक दलों के बीच में काफी महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर बड़े दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है राजनीतिक पार्टियों के सामने और देखना होगा कि कब तक कैंडिडेट